ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। हिमवान का पार्वती को शिव की सेवा में रखने के लिए उनसे आज्ञा मांगना और शिव का कारण बताते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना। बलवाजी कहते हैं, नारद सुंदर तरंत श्यालराज हिमालय उत्तम फूल फूल लेकर अपनी पुत्री के साथ हर्षपूर्वक भगवान भगवान हर के समीप गए। वहां जाकर उन्होंने ध्यान परायण त्रिलोकीनाथ शिव को प्रणाम किया और अपनी अद्भुत कन्या कन्या काली को हृदय से उनकी सेवा में अर्पित कर दिया। फल फूल आदि सारी सामग्री सामग्री उनके सामने रखकर पुत्री को आगे करके शैलराज ने शंभु से कहा, भगवान मेरी पुत्री, आप भगवान चंद्रशेखर की सेवा करने के लिए उत्सुक है। आपके आपके आराधन की इच्छा से मैं इसको साथ लाया हूँ। वह अपनी दो सखियों के साथ सदा आप शंकर की सेवा में रहे। नाथ, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो इस कन्या को सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। तब भगवान शंकर ने उस परम मनोहर काम रूपिणी कन्या को देखकर आंखें मूंद ली और अपने त्रिगुणातीत अविनाशी परम तत्व मैं उत्तम रूप का ध्यान आरंभ किया। उस समय सर्वेश्वर एवं सर्वव्यापी जटाजूटधारी वेदांत वेद्य संत कला विभूषण शंभु उत्तम आसन पर बैठकर नेत्र बंद किए तब ध्यान में ही लग गए। यह देख हिमाचल ने मस्तक झुकाकर पुनः उनके चरणों में प्रणाम किया। यद्यपि उनके हृदय में दीनता नहीं थी, तो भी वे उस समय इस संशय में पड़ गए कि न जाने भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे या नहीं। नहीं, वक्ताओं में श्रेष्ठ गिरिराज हिमवान ने जगत के एकमात्र बंधु भगवान शिव से इस प्रकार का। हिमालय बोले, देव देव महादेव, करुणा करुणा कर शंकर विभो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आंखें खोलकर मेरी ओर देखिए। शिव स्वरूप महेशान जगत को आनंद प्रदान करने वाले प्रभु महादेव, आप संपूर्ण आपत्तियों का निवारण करने वाले हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ स्वामी प्रभु। मैं अपनी इस पुत्री के साथ प्रतिदिन आपका दर्शन करने के लिए आऊंगा, इसके लिए आदेश दीजिए। उनकी यह बात सुनकर देव महेश्वर आंखें खोलकर ध्यान छोड़ दिया और कुछ सोच विचार कर कहा। महेश्वर बोले, गिरिराज, तुम अपनी इस कुमारी कन्या को गर्भ में रखकर ही नित्य मेरे दर्शन को आ सकते हो, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं हो सकता। महेश्वरी ऐसी बात सुनकर शिवा के पिता हिमवान मस्तक झुकाकर भगवान शिव से बोले, प्रभु यह तो बताइए किस कारण कारण से मैं इस कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकता। क्या यह आपकी सेवा के योग्य नहीं है? फिर इसे नहीं लाने का क्या कारण है, यह मेरी समझ में नहीं आता। यह सुनकर भगवान शंभु हंसने लगे और विशेष दुष्ट योगियों को लोकाचार का प्रदर्शन कराते हुए वे हिमालय से बोले, शैला, ये कुमारी सुंदर कति देश सुशोभित तन वन की चंद्रमुखी और शुभ लक्षणों से संपन्न है, इसीलिए इसे मेरे समीप तुम्हें नहीं लाना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें बारंबार रोकता हूँ। वेद के पारंगत विधवा विधवा नन्ही नारी माया रूपिणी कहाँ है? विशेष युवती स्त्री तो तपस्विनी तप में विघ्न डालने वाली ही होती है। गिरिश्रेष्ठ, मैं तप योगी और सदा माया से निर्लिप्त रहने वाला हूँ। मुझे यू स्त्री से क्या प्रयोजन? मैं प्रयोजन तपस्वियों के श्रेष्ठ आश्चर्य हिमालय। ये इसीलिए फिर तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि ये वेदों धर्म में प्रवीण ज्ञानियों में श्रेष्ठ और विद्वान हो। असल राज स्त्री के संग से मन में शीघ्र ही विषय वासना उत्सव हो जाती है। इससे वैराग्य नष्ट होता है और वैराग्य न होने से पुरुषोत्तम तपस्या से भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए शैल तपस्वी स्त्रियों का संग ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ प्रिय वासना की जड़ एवं ज्ञान वैराग्य का विनाश करने वाली होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस तरह बहुत सी बातें कहकर माँ योगी शिरोमणि भगवान महेश्वर चुप हो गए और देर से शंभु का यह निरामय निष्प्रभ और निष्ठुर वचन सुनकर काली काली के पिता हिमवान सहित कुछ कुछ
व्याकुल और चुप हो गए। तपस्वी शिव की कही हुई बात सुनकर और गिरिराज हिमवान को सकित हुआ जानकर भवानी पार्वती उस समय भगवान शिव को प्रणाम करके विशद वचन बोली। ओम श्री शक्ति नमः। 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 ओम